हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ना मेरे सब वीडियो। आज हम क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन का 3rd चैप्टर व्यावसायिक परिवेश या वातावरण का लास्ट टॉपिक आज देखेंगे। इसके बाद 3rd चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक है हमारा व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तनों के लिए प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएं क्या होना चाहिए। यानी ये जो 1991 के बाद जो परिवर्तन किए गए हैं, ये आर्थिक परिवर्तन जो किए हैं, इनके लिए आपको मेरा पिछले वीडियो देखना पड़ेंगे। तो जो आर्थिक परिवर्तन 1991 के बाद किए गए हैं, उन परिवर्तनों के बाद या उन परिवर्तनों को देखते हुए किसी भी कंपनी में या किसी भी व्यवसाय में प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएं क्या होंगी। यानी जो प्रबंधक है वो क्या देखेगा और उसने क्या करना चाहिए, उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होना चाहिए, ये हम यहाँ देखेंगे। अधिग्रहण एवं विलय। अधिग्रहण यानी किसी एक या एक से अधिक कंपनियों का एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि व्यावसायिक जो फर्म है वो दूसरे फर्म का अधिग्रहण कर लेती है, यानी अपने में एक साथ मिलकर विलय कर लेती है, यानी अपने में मिला लेती है। इस प्रकार दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी फर्में आपस में विलय करती हैं और फिर एक बड़ी कंपनी का निर्माण करती हैं। तो प्रबंधकीय प्रक्रियाएं ये हो सकती हैं कि वो 2-3 कंपनियां मिलकर अधिग्रहण करें एक दूसरे का और विलय करें उसमें। जैसे अभी आप बैंकों का बीच में सुनते होंगे कि SBI में कौन कौन सी बैंक आ गई और उनका उसमें विलय हो गया। ये कि एक समान कार्य करने वाले दो या दो से अधिक प्रतियोगी फर्म जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ी कंपनी चालू करें तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। फिर प्रत्याशा तथा अनुकूलन, यानी जो प्रबंधक है वो बदलते हुए व्यवसायिक वातावरण की प्रत्याशा करे, यानी वो उसको वातावरण को देखते हुए समझ में आना चाहिए कि क्या क्या हमको करने की आवश्यकता है और उसके अनुसार वो अनुकूल वातावरण को देखते हुए परिवर्तन करे जो अनुकूल हो। फिर है विविधीकरण की रणनीति। आजकल प्रत्येक व्यवसायी को मालूम है या किसी भी दुकानदार को ये मालूम है कि एक ही वस्तु को बेचकर काम नहीं चलेगा। तो आप अब देखते होंगे कि अभी एक दुकानदार अपने साथ कई वस्तुएं लेकर बैठता है और बिक्री करता है, ताकि एक नहीं बिकी तो कम से कम दूसरी बिकेगी। तो आवश्यक है कि दुकान में या व्यवसाय करते समय विविधीकरण का ध्यान रखें, यानी अलग अलग वस्तुओं का ध्यान रखें। फिर है समान विक्रय। समान विक्रय यानी इस नीति के तहत संपूर्ण वर्ष में विक्रय करने वाला चाहता है कि मेरा प्रत्येक वर्ष में एक समान विक्रय हो, और जब वहां कम विक्रय होता है तब वो ये नीतियां अपनाता है जिससे ग्राहक को प्रलोभन हो और उसकी ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं बिके। यानी एक के साथ एक फ्री या किसी वस्तु के साथ दूसरी वस्तु फ्री, इस प्रकार का कार्य करके वो अपना वर्ष भर का फिर से एक समान करना चाहता है। तो ये वहां के प्रबंधकों को ध्यान रखना पड़ेगा और समय समय पर परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेना पड़ेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। फिर है ब्रांड का प्रचार। तो आजकल तो ये बहुत ज्यादा प्रचलित है कि अपना कोई ब्रांड बना लिया जाए और उस ब्रांड का अलग अलग विज्ञापनों के माध्यम से इतना प्रचार करें कि लोग ब्रांडेड कपड़े या ब्रांडेड सामान ही खरीदना चाहेंगे। फिर प्रतिस्पर्धी विज्ञापन। आजकल बाजार में प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि उसका सामना करने के लिए जो व्यावसायिक फर्में हैं वो प्रतिस्पर्धी विज्ञापन का सहारा लेती हैं, यानी प्रतिस्पर्धा दिखाएंगी कि हमारा इससे अच्छा है ऐसा सामान। फिर पूंजीगत ढांचा, यानी कंपनियों ने अपने ऋण जो है ऋण की पूंजी घटाई है और इक्विटी बढ़ाई है, कम ऋण लेकर कार्य करने के लिए ज्यादा इच्छुक है। फिर ग्लोबल डिपॉजिट रसीद के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी पूंजी जुटाई जा रही है, पूंजी को इकट्ठा करना। फिर है वितरण और प्रत्यक्ष विपणन। वितरण
नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया है और प्रत्यक्ष विपणन में वृद्धि की गई है। ग्रामीण बाजारों तक अपनी वस्तुओं को पहुंचाकर वहां की संभावना को भी महत्व दिया गया है। फिर है ग्राहक केंद्रित। आजकल का बाजार ग्राहक केंद्रित है। ग्राहक जैसा चाहता है वैसा बाजार में सामान उपलब्ध होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि ग्राहक सदैव सही है, उसी को महत्व दिया जाता है। फिर है संयुक्त उद्यम। भारतीय कंपनियों ने विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उद्यम की स्थापना की है। यानी अपने यहाँ बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो हैं तो विदेशी, लेकिन वो यहाँ वाले लोग उनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, वो संयुक्त उद्यम हुआ। फिर प्रौद्योगिकी उन्नयन। आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है। न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम वस्तु कैसी बनाई जाए, इसके ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। उदारीकरण की नीति के तहत प्रौद्योगिकी का अवतरण अब सरल हो गया है। फिर है योग्यतानुरूप वेतनमान। श्रेष्ठ कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुरूप वेतनमान दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन योजनाएं भी उद्यम ने शुरू की है ताकि जो भी कार्य करने वाले कर्मचारी हैं वो उत्साह पूर्वक और अच्छा कार्य करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 4 को लेकर। इसी प्रकार मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।